कोई लड़का पहली बार यहाँ से बिहार बोर्ड तक की ऑफिस तक का सफर तय किया था। ये हमारी इधर का शायद सेकंड बार है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले 1966 के करीब में एक बच्चा जो था वो मतलब कि गया हुआ था इंटरव्यू। वो इस तरह से मेहनत करे कि कोई टाइम पास मत करे। अगर पढ़ना है तो सही महीने में पढ़े, क्योंकि साइंस में जाना है और उसके आगे सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करनी है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ दीपक कुमार मंडल अभी मौजूद हैं। दीपक अब एक आम विद्यार्थी नहीं रहे हैं। कल BSc क्लास 10th की रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है और उसके बाद दीपक के कानों तक जब ये आवाज़ आती है कि दीपक कुमार ने पूरे बिहार के टॉप 20 में अपना जगह बनाया है, तो समाज के साथ साथ पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। और दीपक कुमार मंडल जो हैं वो मधुबनी जिला में भी इनका अच्छा रैंक है और पूरे बिहार के टॉप 20 में अपना स्थान हासिल किया है। ये जो सफ़र रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रही है पढ़ाई की, तमाम चीज़ों को लेकर के इनके साथ अभी जुड़ेंगे और ये जो बात बताएंगे वो आगत तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इनके पद चिन्ह पे अगर चलते हैं तो वो भी समाज में अपने आप का नाम नादिर के रूप में स्थापित करेंगे। सबसे पहले हार्टी एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। कैसी जब ये कान में आया कि टॉप 20 में अपना नाम आपने दर्ज कर लिया है, जी, तो कैसा मनोदशा कैसी रही, मनोवृत्ति कैसी रही? बहुत खुशी हुई जब पता चला कि टॉप 20 में मेरा नाम आया है। तो सबके चेहरे पर बहुत खुशी थी, फैमिली में भी बहुत खुशी हुई थी कि कोई लड़का पहली बार यहाँ से बिहार बोर्ड तक की ऑफिस तक का सफ़र तय किया था। ये हमारी इधर का शायद सेकंड बार है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले 1966 के करीब में एक बच्चा जो था वो मतलब कि गया हुआ था इंटरव्यू। 66 के बाद ये सेकंड बार ये पल आया है, ये पल इस आया समाज के लिए और आपके परिवार के लिए। जी बिल्कुल। हाँ, तो पढ़ाई की पहले स्ट्रेटजी बताइए, उसके बाद बोर्ड की तरफ आते हैं। पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी होती है? अमूमन देखा जाता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं वो इस तरह का जो रैंक लाते हैं उसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है, संघर्ष होता है पढ़ाई के दौरान। क्या स्ट्रेटजी रही है? ये शुरू से ही मुझे लगा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, बिहार बोर्ड में कुछ करना है। और इसके लिए मेरी कोई डेली रूटीन थी नहीं, क्योंकि मैं अनलिमिटेड पढ़ता था, मतलब कि कोई ऐसी टाइम टेबल बनाया नहीं था। और जब भी समय मिलता था मैं तभी पढ़ता था और शुरू से ही था कि नहीं, बिहार बोर्ड में इस बार कुछ करके दिखाना है। तो जब आप पढ़ते होंगे तो कोई नियम समय की कोई पाबंदी नहीं थी, सुचारू रूप से जब पढ़ने का मन हुआ वो पढ़ते थे? ऐसी कोई ये टाइम लिमिटेशन, ड्यूरेशन का लिमिटेशन नहीं था? जी बिल्कुल, टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं था। जब मन हुआ तब पढ़े, लेकिन मन लगा के पढ़े? जी बिल्कुल, हर सब्जेक्ट को लेकर चलते थे। कितना नंबर आया है जरा तफसील से बताएं। मैथ में 99 है और साइंस में 98 है, सोशल साइंस में 96 है, हिंदी मैथिली में थोड़ा कम हो चुका है, जिसकी वजह से 7 नंबर की वजह से टॉप 10 में मैं नहीं जा सका, टॉप 20 में आ गया। मैथिली में मेरा 90 है और हिंदी में 89 है और जिला में भी आपका अच्छा रैंक है। जी जी बिल्कुल। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके से पढ़ाई करें, या फिर पढ़ाई के दौरान जब आप कोचिंग जाते होंगे, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, अकाउंट्स हैं जहां आप अच्छा कर सकते हैं, वहां से चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने विषय वस्तु को आगे ले जा सकते हैं, कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी रही इसको लेकर के? ये सोशल मीडिया भी कोई खराब चीज़ नहीं है, उसको आप जिस नज़र से देखिए। सोशल मीडिया का भी मैंने बहुत यूज किया, वहाँ से भी मुझे बहुत सारे फायदे मिले। वहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर मुझे डाउट जाता था, तो मैं वहाँ से क्लियर करता था अपने डाउट्स को। और सोशल मीडिया का आप यूज इसी तरह से कीजिएगा तो सोशल मीडिया कोई गलत चीज़ है नहीं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जी पे भी चैनल्स हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेकर भी पढ़ सकते हैं, तो वो काम आया जी, या सोशल मीडिया से पूरी तरह से मुख्तलिफ ही रही? थोड़ी मोड़ी मतलब ऑब्जेक्टिव सब वगैरह सब मैं ऑनलाइन देख लेता था, यूट्यूब पर भी मैं देख लेता था, लेकिन मैंने किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैंने ऑफलाइन पढ़ाई की है। ऑफलाइन पढ़ाई की है, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा है? जी जी, एफर्ट ट्यूटोरियल संस्था है। ठीक है, कोचिंग में आपने पढ़ा है, उसके बाद सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। जो गेस होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, उसका किस तरीके से आगत तमाम अभ्यर्थी विद्यार्थी अनुकरण करें? जी, बना वही प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ था।
और सर ने बोला था कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर अगर आप अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी प्राइवेट शॉप चलाते हैं। प्राइवेट शॉप चलाते हैं। और परीक्षा हो गई, परिणाम का समय जब आना नज़दीक हुआ तो बोर्ड से फ़ोन आता है आपके पास क्या कि आप टॉप 20 में हैं या टॉप 10 में हैं, उस प्रकरण को बताइए। 24 तारीख को मेरे पास कॉल आया था बोर्ड ऑफिस से कि आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना आना है 29 मार्च को। तो हम अभी कॉल भी बहुत होता है, तो हम बोले कि हम प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं। तो बोले कि बात कीजिए, हमें भी बात करवा लीजिए। फिर बात की, तब खुशी हुई कि टॉप में आ गए, क्योंकि बिहार बोर्ड में परीक्षा देना 400 अंक ले आना अब अमूमन उतना ज़्यादा टफनेस नहीं माना जाता है, लेकिन जब बोर्ड से फ़ोन आता है तब तो काफ़ी खुशी होती होगी कि हाँ चलो अब एक लेवल तो लग गया, टैग तो लग गया कि वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। जी। तो मैंने जब सर से अपने प्रिंसिपल सर से बात की, उन्होंने बताया कि हाँ ये सच में बात है, रियल बात है, सही है। तो फिर मैंने सर को अपने बताया कि कोचिंग कैसा है। फिर हम लोग 28 तारीख को यहाँ से निकले हुए थे और वहाँ पे वहाँ डर भी लगता है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। कैसी स्थिति होती है? पहले तो कैमरा में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, फिर उसके बाद अपना इंटरव्यू लिया जाता है। और ये इस तरीके का माहौल होता है समाज में, गांव में। जब आप नंबर लाए तो वहाँ की क्या मनोदशा थी उस समय? गांव में भी सब लोग बहुत खुश थे। अब लगता है कि गांव वाले काफी प्राउड करते हों क्योंकि आपने साबित कर दिखाया। जी जी, गांव वाले भी काफी प्राउड करते हैं। मुझसे मेरे पुराने दोस्त सब जो मिलते हैं वो बोलते हैं कि तुमने गांव का नाम रोशन किया, अपने गांव से भी, अपने गांव का भी नाम हुआ। तो आगे आने वाले तमाम परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को, विद्यार्थी को क्या दीपक संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आने वाले वर्षों में जब परीक्षा का परिणाम निकले तो इसी तरह का दीपक बने और समाज में प्रकाश प्रज्वलित करें? जी, अगर आप जो भी अभ्यर्थी इस बार मतलब एग्जाम देने वाले हैं वो इस तरह से मेहनत करे कि कोई टाइम पास मत करे। अगर पढ़ना है तो सही महीने में पढ़े, वरना अगर किसी का भी अगर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा कुछ करे, आप अगर इस तरह से पेरेंट्स के सपने को अगर तोड़ते हैं तो फिर ये सही नहीं है। अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं तो सही में पढ़ाई कीजिए, सही महीने में पढ़ाई कीजिए, कुछ करके दिखाइए। यही बोलना चाहेंगे कि आगे जो भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षा देने वाले हैं, मन लगा सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, चाहे सोशल मीडिया का उपयोग करें, सदुपयोग करें। सोशल मीडिया अगर जहाँ तक नॉलेज की बात है तो नॉलेज वहाँ से लेना आपके लिए अच्छी बात होगी, और बाद बाकी से दूरी बनाए रखें। बाद बाकी से दूरी रखना चाहिए, उसका अवांछनीय यूज नहीं करना चाहिए। अब दीपक को इसके आगे क्या करना है? साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, फिर उसके बाद क्या बनना है? जी, साइंस में जाना है और उसके आगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। साइंस में क्यों जाना? फिर सिविल सर्विस में अगर जाना है तो आमतौर पर देखा जाता है आर्ट्स की तरफ बढ़ना होता है। पहले हमने सोचा है कि अभी 11th 12th अगर साइंस से रहेगा तो साइंस का थोड़ा बेस जो है मजबूत रहेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस से ठीक, साइंस से हम इसलिए करना चाहते हैं कि साइंस थोड़ा बेस मजबूत हो जाएगा, उसके बाद आर्ट्स रख करके कर सकते हैं। तो पहले साइंस में करना है, फिर उसके बाद बनना तो सरकारी अधिकारी। और कितना नंबर आपने लाया? 472। 472 परसेंटेज हुआ 94.4। 94.4 परसेंटेज इनका रहा है। बिहार के टॉप 20 में अपना जगह बनाए हैं। इन्होंने कहा है कि समय का सदुपयोग करें, सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, ठगे नहीं अपने अभिभावकों को, और स्ट्रैटेजी क्या इनकी पढ़ाई की रही है और आगे इनको क्या करना है, तमाम चीज़ों को लेकर के अगर आप सभी अभ्यर्थी, विद्यार्थी इनके पद चिन्ह पे, पद कमलों पे अगर आप चलते हैं तो दीपक के भांति ही आप भी समाज का दीपक बनेंगे और समाज को प्रकाशित करेंगे। इनका खास बातचीत हमने दीपक जो मधुबनी जिला के टॉपर हैं उनसे हमने किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।